कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39 एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी यानी कि एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की नींव रखती है। इसीलिए इस आर्टिकल को बैकबोन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस आर्टिकल में स्टेट के लिए 6 इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। आर्टिकल 39A टू आर्टिकल 39F। इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि एक ऐसा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट इंश्योर करना है जिसका बेनिफिट सोसाइटी के हर सिटीजन तक पहुंचे। अब इन प्रिंसिपल को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि आर्टिकल 39 का क्लॉज ए ये कहता है एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड यानी कि सभी के लिए एक पर्याप्त आजीविका, यानी कि चाहे मैन हो या वुमेन हो उसको एक एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड मिलना चाहिए, यानी कि सभी को बिना किसी भेदभाव के जीवन यापन, रोटी या रोजगार के भावपूर्ण साधन मिलने चाहिए। यह सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देने की बात नहीं करता है बल्कि ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की बात करता है जहां हर व्यक्ति अपनी मेहनत से डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को सपोर्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और लाइवलीहुड मिशन चलाए जाते हैं। आर्टिकल 39B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड यानी कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। किसी भी देश के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, कोल्स और स्पेक्ट्रम सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए नहीं होने चाहिए। इसलिए आर्टिकल 39B स्टेट को डायरेक्ट करता है कि इन मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन गुड को ध्यान में रखकर किया जाए। इसी प्रिंसिपल ने भारत में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज और लैंड रिफॉर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन दी है। आर्टिकल 39 का क्लॉज सी प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी कि धन के संकेंद्रण पर रोक। अगर किसी देश की अधिकांश वेल्थ सिर्फ कुछ ही लोगों के पास कंसंट्रेट हो जाए तो सोशल इनइक्वालिटी बढ़ने लगती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो जहां वेल्थ और मींस ऑफ प्रोडक्शन का एक्सक्लूसिव कोऑपरेशन रहा हो। डेवलपमेंट का असली मतलब तभी है जब उसका बेनिफिट सोसाइटी के मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ना कि सिर्फ कुछ व्यक्ति तक। इसी प्रोविजन को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में स्पेशल इंपॉर्टेंस मिली। आर्टिकल 39 क्लॉज डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। कि अगर दो लोग कोई सेम नेचर का वर्क कर रहे हो तो सिर्फ जेंडर के बेसिस पर उनके वेजेस अलग नहीं होने चाहिए। इसी प्रिंसिपल को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहा जाता है। यह फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में इसे राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल से कनेक्ट किया है। आज ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट सर्विसेज और कई लेबर लॉज में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। आर्टिकल 39 का क्लॉज ई प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर यानी कि श्रमिकों और बच्चों की सुरक्षा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल है जब वर्कर्स की हेल्थ और स्ट्रेंथ भी प्रोटेक्टेड हो। इसीलिए आर्टिकल 39 का क्लॉज ई स्टेट को डायरेक्शन देता है कि किसी भी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और चिल्ड्रन से उनकी एज और कैपेसिटी के अगेंस्ट वर्क ना कराया जाए। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, सेफ वर्किंग कंडीशन और वर्क प्लेस सेफ्टी लॉज इसी कॉन्स्टिट्यूशन विजन को प्रैक्टिकल फॉर्म देते हैं। आर्टिकल 39 का क्रॉस एफ बच्चों का स्वास्थ्य एवं गरिमायक विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39 का लास्ट प्रिंसिपल भारत की फ्यूचर जनरेशन को डेडिकेट किया गया है। यह सिर्फ बच्चों की प्रोटेक्शन की बात नहीं करता बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब आर्टिकल 39F का प्राइमरी फोकस चिल्ड्रन और यूथ की प्रोटेक्शन पर था। इस प्रोविजन के अनुसार स्टेट को यह डायरेक्शन दिया गया था कि बच्चों और युवाओं के एक्सप्लॉयटेशन, मोरल अबैंडनमेंट, मटेरियल अबैंडनमेंट से बचाया जाए ताकि वे सुरक्षित और स्वास्थ्य परिस्थितियों में अपना जीवन और भविष्य बना सके। इनका सीधा अर्थ बच्चों का शोषण रोकना है। उनका नैतिक त्याग नहीं होने देना चाहिए यानी कि संस्कार, मार्गदर्शन और नैतिक मूल्यों की कमी नहीं होनी चाहिए और उनकी भौतिक जरूरतों की उपेक्षा नहीं करना है यानी कि बच्चों की बुनियादी जरूरत जैसे खान पान, कपड़े, आश्रय और शिक्षा की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ओरिजिनल आर्टिकल 39F का एम्फेसिस प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन पर था। समय के साथ यह महसूस किया गया कि सिर्फ प्रोटेक्शन ही काफी नहीं है, बच्चों के कंप्लीट डेवलपमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने आर्टिकल 39F को और अधिक कंप्रिहेंसिव बना दिया।
इस अमेंडमेंट के अनुसार स्टेट को यह भी डायरेक्शन दिया गया कि हर चाइल्ड को हेल्थ डेवलपमेंट के लिए जरूरी अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटी मिले, हर चाइल्ड का डेवलपमेंट फ्रीडम और डिग्निटी के एनवायरनमेंट में हो। इस अमेंडमेंट आर्टिकल 39F को प्रोटेक्शन ओरिएंटेड प्रोविजन से बढ़ाकर चाइल्ड डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोविजन बना दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 39 का ऑब्जेक्टिव बच्चों को खतरों से बचाना तो था ही, साथ ही हर सिटीजन को ऐसा एनवायरनमेंट भी देना जहां उसका मेंटल, फिजिकल, मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट पूरी डिग्निटी के साथ हो और वह एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव कर सके। आर्टिकल 39F की कॉन्स्टिट्यूशन विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट लॉज और वेलफेयर प्रोग्राम काम कर रहे हैं, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, पोस्को एक्ट 2012, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी कि ICDS, मिशन वात्सल्य। ये सभी लॉस और स्कीम्स मिलकर चिल्ड्रन को एक सेफ, हेल्दी और डिग्निफाइड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। अगर एक लाइन में समझे तो आर्टिकल 39 भारत के इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस का ब्लूप्रिंट है। यह इंश्योर करता है कि हर सिटीजन को लाइवलीहुड, सोसाइटी को रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमी को वेल्थ कंसंट्रेशन से प्रोटेक्शन, वर्कर्स के इक्वल वेज और सेफ कंडीशन और बच्चों को हेल्थ और डिग्निफाइड फ्यूचर मिल सके। इसीलिए आर्टिकल 39 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और इम्पैक्टफुल प्रोविजन माना जाता है। अब अगली वीडियो में हम जो आर्टिकल 39A है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।